हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, जाने जा मोहब्बत की हर कसम की कसम, ना जुदा होंगे हम। ऐसा गाना गाने वाले आपकी लाइफ के वो व्यक्ति सचमुच कितने आपके हैं, ये बताएगी आज की ये रीडिंग। आज का टॉपिक हमने यही चूज किया है कि जो कहते हैं जो मर जाएंगे मिट जाएंगे तुम्हारे लिए बिछ जाएंगे, सच में कितना प्यार वो आपको करते हैं। इस रीडिंग में हम देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना वीडियो लाइक जल्दी से। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जो ये कहते हैं कि वो उनके हैं, वो कितने प्रतिशत उनके हैं, कितने प्रतिशत वो उनके लिए सच्चे लॉयल पर्सन हैं। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर के सामने कार्ड्स को निकालते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। ऊपर के 5 कार्ड्स को हम लेंगे लगातार में, 5 कार्ड्स हमारे पास होंगे। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है पास्ट लाइफ। तो देखो हम निकालते जा रहे हैं पास्ट लाइफ। इसके बाद में यहाँ पर है हार्मोनी का कार्ड। इसके बाद में हमारे पास है गाइडेंस का कार्ड। इसके बाद में हमारे पास है एग्जॉशन का कार्ड। इसके बाद में हमारे पास है कंपैरिजन का कार्ड। ठीक है, 5 कार्ड्स अब हम फिर से शफल करेंगे और निकालेंगे फिर से 5 कार्ड्स जो कि आपके लिए निकल के आएंगे। चेंज, सॉरी नो शफलिंग, सॉरी मैं यहीं से लेती हूँ, आदत जो है शफल करने की। द रील, द रेबल, ओके, एंड यहाँ पर है टोटलिटी और यहाँ पर है द क्रिएटर। और एक कार्ड हम लेंगे जो कि है ट्रैवलिंग का कार्ड और हम बॉटम ऑफ द डेक को आप शफल करेंगे जो भी आएगा बॉटम ऑफ द डेक फिलहाल। सो दैट इज कंट्रोल। ठीक है, सो दिस इज द थिंग्स आपके लिए जो निकल के आई हैं वो ये निकल के आई हैं। ठीक है, तो क्या आपका जो हमारा टॉपिक था भाई कि ये जो पर्सन है आपको कहते हैं कि भाई हम तो सिर्फ तुम्हारे हैं, सिर्फ तुम्हारे और किसी और के नहीं है, अन्य व्यक्ति के नहीं है, तो वो कितने आपके हैं, कितने प्रतिशत हैं। तो यहाँ तो देखो जो कार्ड आया है वो एक ऐसा कार्ड आया है जो कंट्रोल को दिखाता है, यानी कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में ये पहले तो आप पर कंट्रोल करना चाहते हैं, टोटल कंट्रोल, टोटल ऐसा कि भाई तुम हमारे हिसाब से चलो और अपने हिसाब से मत चलो, तुमसे मुझसे पूछो, मुझसे जानो, मुझसे पूछ के ही अपनी सारी चीजों को प्लान करो। ठीक है, ऐसा कुछ ये पर्सन आपसे कहते होंगे। बिकॉज इसके बाद में जो कार्ड आया है वो माइंड का कार्ड है, तो जो कि ये दिखाता है कि आपका ये पर्सन जो है ना वो आपका माइंड अपसेट कैसे करना है इसको ये बहुत अच्छे से पता है, भली भांति जानते हैं ये पर्सन इस चीज को। ठीक है, अब बात आती है कि कितने प्रतिशत ये पर्सन आपके लिए सोचते हैं, कितना आपके बारे में इनका ध्यान जाता है, कितना मन इनका आपको लेकर के जुड़ा हुआ है। तो ये अगर हम यहाँ देखेंगे तो पास्ट लाइफ का कार्ड सबसे पहले हमारे पास आया हुआ था। तो देखो ऐसा है कि ये पर्सन जो है ना, जो इन्होंने बातें कही हैं कि मैं आपका हूं नहीं हूं वो जो, तो ये तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने पास्ट से जुड़े हुए हैं, ये अपनी पुरानी बातों से जुड़े हुए हैं और उससे ये बाहर नहीं निकल पाए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि उससे बाहर निकल के आपके लिए कुछ अलग से कुछ नया सा कुछ कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि पुरानी बातों के साथ में ये आपसे जुड़े हुए हैं, पुरानी बातों के साथ में ये आपसे कनेक्ट हैं और उसी हिसाब से ये पर्सन आपके साथ में चल रहे हैं, आपके साथ में एक कनेक्शन को बना रहे हैं, आपके साथ इस रिलेशन को बना रहे हैं। यहाँ पर ये चीज दिख रही है। जहां तक बात आती है हार्मोनी की, ये कार्ड ये दिखाता है कि देखो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको जो मतलब 0% पे रखे हुए हैं, नहीं ऐसा नहीं है। थोड़ा प्यार व्यार दिखाते हैं तो करते भी हैं, अपना दिल आपके साथ में जोड़ा हुआ है आपको, लेकिन कंट्रोल करके। याद रखिएगा कंट्रोल का कार्ड आपका यहाँ सबसे पहले आ चुका है। तो कंट्रोल यानी कि देखो एक कंट्रोल के साथ हार्मोनी बना के रखना कि तुम अगर उनके अंडर कंट्रोल हो, अगर तुम उनकी बातों को मान रहे हो, अगर तुम उनके हिसाब से चल रहे हो तो ये पर्सन आपके लाइफ में कुछ हार्मोनी लेकर के आते हैं, कुछ पीस ऑफ माइंड लेकर आते हैं कि चलो ठीक है आप मेरे हिसाब से चल रहे हो तो 4 बातें मैं आपके मन की कर ही देती हूँ, कर ही देता हूँ, वैसा वाला कुछ यहाँ पर दिख रहा है। बट माइंड का कार्ड आपका है तो कभी कभी माइंड आपका डाइवर्ट हो सकता है, बिकॉज ये कंट्रोल और ये हार्मोनी पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है आपको।
ये कोई आसान काम नहीं है किसी व्यक्ति को ये फील कराना कि ये व्यक्ति मेरा है, मैं इसके हिसाब से चलूँ, ये वो। तो ये पूरा जो सिनेरियो है, जो पूरा ये तख्ता पलट होता है ना, ये ऐसा होता है कि ये इतना आसान नहीं होता है, ये इतनी इजी वीजी वे में नहीं जाता है। और उल्टा आप अब ये देखोगे कि ये पर्सन जो है ना, बहुत हद तक आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं और आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि ये आंसुओं के बल पे आती है। गाइडेंस का कार्ड यहाँ आया है कि आपको लगता है कि कभी कभी कि ये पर्सन मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है और आपको गाइडेंस बाहर से लेनी पड़ती है। कहीं ना कहीं ईश्वर फिर आपको गाइड करता है, कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स गाइड करता है और वो आपको बताते हैं कि नहीं, आप थोड़ा सा ज्यादा ही परेशान हो रहे हो, हम आपके साथ है। लेकिन मतलब ये दिख रहा है कि ये पर्सन जब आपको जरूरत होती है, एट द टाइम, मेन टाइम पर, एंड टाइम पर जब आपको इनकी आवश्यकता है, ये आपको एग्जॉस्ट कर देते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं। या आप जब खुशी, मतलब मे बी विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, मे बी ऑन योर वेकेशंस, आप कहीं भी होंगे, ये पर्सन आपको एग्जॉस्ट कर देता है। ये पर्सन आपको एक इंसान नहीं समझते, ये पर्सन सोचते हैं एक मशीन है, आप एक मशीन है जिसको ये अपने हिसाब से चलाएंगे। तो ये एक बहुत बुरी बात हो जाती है कि जब कभी कोई रिलेशन में आप हो और जो अगला इंसान है वो आपको कंट्रोल करता है, और वो सिर्फ कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो आपको मशीन समझ रहा है। मतलब मशीन, उसको लग रहा है कि इसकी कोई इमोशंस नहीं है, ये मेरी जरूरत है और मुझे अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करना है। तो जब आपको ऐसा कुछ फील होता है ना, जब आप ऐसे किसी रिलेशन में होते हो जहां आपको एक मशीन की तरह यूज किया जा रहा होता है, जहां आपको ये फील कराया जाता है कि यू आर अ मशीन, तो डेफिनेटली आपको बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी होती है और आप कंपैरिजन करने लग जाते हो कि यार ये पर्सन पहले तो ऐसा नहीं था, बट अभी ये पर्सन बहुत अलग हो चुके हैं, ये पर्सन अब पहले जैसे नहीं रहे हैं, पहले जैसा प्यार नहीं दिखा रहे हैं, पहले जैसा डेडिकेशन नहीं दिखा रहे हैं, पहले की तरह कनेक्शन नहीं दिखा रहे। बहुत सारी चीजें ना जो अब हैं वो पहले जैसी नहीं है, वो आपको डिस्टर्ब करती हुई यहाँ नजर आती होंगी। पर कुल मिला के देखा जाए तो आप बहुत सारे चेंजेस को देख रहे हो इन व्यक्ति के साथ में। मतलब आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति, जब आपको इसकी जरूरत है, ये गायब है, लेकिन जब आप खुश हो तब ये व्यक्ति आपको इतना डिस्टर्ब करेंगे, इतना डिस्टर्ब करेंगे, इतना डिस्टर्ब करेंगे कि आप परेशान हो जाओ। ये चीज मुझे यहाँ नजर आ रही है। मतलब ऐसा जब आप अपने, भाई आपका लाइफ है, थोड़ा तो कंट्रोल आपका भी चलेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आप हर सांस पूछ के ले रहे हो, लेकिन ये व्यक्ति आपको ये कह रहे ना कि आप मुझे हर सांस, आप यही प्यार है, चेंज, पॉजिटिविटी। उनको ये लगता है कि नहीं, आप हर सांस मुझसे पूछ कर लो, आपको हर चीज मुझे बतानी है, आपको हर चीज मेरे हिसाब से करनी है, एंड देन ओनली यू विल बी सर्वाइव। और तभी आप बहुत महान कहलाएंगे, तभी आप अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे, नागरिक कहलाएंगे, जीवन साथी कहलाएंगे, आप एक अच्छे इंसान कहलाएंगे जब आप मेरे हिसाब से चलोगे। तो ये क्या होगा ना, जब आपको कंट्रोल कोई इस तरह से करने लगता है तो आप इस कंट्रोल के साथ घुटन फील करने लगते हो। एक टाइम आता है जहां होता है तो रिस्पेक्ट, लॉयल्टी एंड लिटिल बिट स्पेस, अगर आप इसको जब फॉलो करते हो ना तो आपका लाइफ बहुत अच्छा होता है, रिश्ता बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये होता है सफोकेशन, कंट्रोल ऑल द टाइम। इफ यू वांट समथिंग तो यहाँ पर आपको कुछ कीमत अदा करनी पड़ती है। इफ यू आर हैप्पी, आपका ही पर्सन आपको खुश नहीं देख पा रहा है, स्ट्रेंज बट रियल बट ट्रूथ। अगर आप परेशान हो तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आपकी परेशानी दूर करने के लिए नहीं आ रहा है, वो भी स्ट्रेंज है, लेकिन ये भी सच है आपके साथ। और आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ में यहाँ फंसा हुआ फील कर रहे हो जो आपको थोड़ा सा अजीब सा महसूस करा रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये पर्सन का जो है रिलेशन आपके साथ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन यूनिवर्स चाहता है टू चेंज योर पाथ, कि अपने बारे में सोचना सीखो। यूनिवर्स चाहता है कि थोड़ा सा आप अपने बारे में सोचना सीखेंगे। अगर आप थोड़ा सा अपने बारे में सोचेंगे एंड रेबल बनेंगे, अगर आप रेबल बनेंगे, रेबल बनेगा ये थोड़ा ना कि तुम आप घर में लूट पाट कर दोगे। रेबल बनने का मतलब होता है कि थोड़ा सा अपने बारे में सोचना, थोड़ा सा अपने मन के बारे में सोचना। और जब आप अपने मन के बारे में सोचते हो, जब आप अपने हिसाब से जीवन को जीते हो, तो वो एक अलग सोच होती है, एक अलग ही सिनेरियो होता है। अब हर समय आपको अप्रूवल चाहिए, ये वाले कपड़े पहनूं, ये खाना खा लूं, मैं यहाँ चले जाऊं, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, क्या मैं जॉब कर लूं, क्या मैं
नहीं करूं, क्या मैं इतने रुपए खर्च करूं। जो इतने सारे अप्रूवल्स आपको चाहिए होते हैं, तो आप एक इंसान नहीं, अभी भी बच्चे, छोटे बच्चे, बहुत छोटे वाले जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी शायद स्वतंत्र है आपसे ज्यादा। तो कहीं ना कहीं आपको वो उससे बाहर आने की जरूरत है, आपको अप्रूवल लेने से बंद करना होगा। ये व्यक्ति कितना ही प्रतिशत आपका नहीं है, ये साफ नजर आ रहा है। ये व्यक्ति 0% आपका है, 0%। बट आप इस व्यक्ति के लिए सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, बिकॉज यू थिंक कि मेरी पॉजिटिविटी इसको सुधार देगी। भाई ये सोच सोच के तो तुम परेशान, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन और मेरी पॉजिटिविटी इस व्यक्ति को सुधार, नहीं भाई, तुमको समाज सुधारक बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम रहने दो, तुम इंसान ही रहो, ठीक है। समाज वमाज सुधारने वाला काम मत करो। जस्ट बी अ नॉर्मल पर्सन, जस्ट एंजॉय योर लाइफ एंड दैट्स इट। बिकॉज आप सोचो मैं इतना अच्छा पर्सन हूँ, मेरे जैसा तो इसको कोई मिले, ये वाली सोच बाहर निकलो, कम आउट फ्रॉम दिस सोच। बिकॉज अब ट्रैवलिंग का कार्ड आप ले आ गया कि भाई ऐसा है, ये जीवन तुम्हें इसके लिए नहीं दिया कि तुम इसको ये रियलाइज कराओ हर पॉइंट पर कि आई एम द बेस्ट और मेरे जैसा तो कोई तुम्हें मिल ही नहीं सकता। और तुम जितनी बातें मुझे सुना देते हो और कोई और किसी और सुनाओगे तो बाहर निकल, अरे 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 अरे, उसको पता है तुम स्टूपिड हो, दैट्स व्हाई यू आर इन हिज लाइफ और हर लाइफ। लेकिन आपको ये बोलने की क्या जरूरत है, अब आपको ये बोलना भी पड़ रहा है तो फिर समझ लीजिए कि आपको कितना ज्यादा एक कॉर्नर कर दिया गया है, कितना ज्यादा आपको एकदम से उड़ा दिया गया कि आपको मतलब जो आप फील कर रहे हो वो फील तो कराया जा रहा है, बट आप उसको बोल भी रहे हो कि मुझे ये फील हो रहा है। आपकी कीमत नहीं है, आपकी ओहदा नहीं है, आपका कुछ नहीं है, और आप इस चीज को फील करके भी उस व्यक्ति को बता रहे हो। तो दिस इज समथिंग रियली स्ट्रेंज, और शायद आपको इससे बाहर आना पड़ेगा। शायद इससे बाहर आकर के आप अपने आप को पॉजिटिव फील कर पाओगे। बिकॉज ये रिलेशनशिप में ये पर्सन तो 0% है आपकी तरफ, लेकिन आप इसके लिए सुधारने के चक्कर में 100% इसकी तरफ हो, जो कि रॉन्ग है, राइट तो नहीं है। अब आपको ही यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने खुद के जीवन को बचाने के लिए। अपने खुद के जीवन को दांव पे मत लगाइए किसी को सुधारने के लिए। आप अपने जीवन को खुद जिए, पॉजिटिव रहें, तभी आपका भला होगा। बिकॉज आपका भला करने के लिए आप खुद बने हो, लेकिन आप अपना भला छोड़ के दूसरों का भला करने पर निकल पड़े हो। ये मिशन है आपका, छोड़ दीजिए इस मिशन को। पहले खुद को सुधारिए, खुद थोड़े से बीमार है उससे बाहर आइए। बिकॉज ये पर्सन आपको खुश नहीं रहने देगा, चाहे आप खुद से सेल्फ में हैप्पी रहो या इसके हिसाब से, तो ये खुश तो रहने नहीं देगा। तो इट्स बेटर कि आप अपने आप को, अपने बारे में सोचो। देखो आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा, सेल्फिश बनोगे तभी काम चलेगा। सो दिस इज द रीडिंग। वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है प्लीज, ना, क्योंकि इस चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं। बिकॉज ऑफ यू पीपल आर नॉट फॉलोइंग मी, यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग द चैनल, सो दिस इज वेरी रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज सब्सक्राइब करिए कृपया करके, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अच्छा एक मोटिवेशन होता है, मुझे अच्छा लगता है। नहीं तो मेरा भी मन खराब होने लगता है कि यार ये लोग तो सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, लाइक ही नहीं कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके एक सब्सक्राइब करने से, एक लाइक करने से किसी को खुशी मिलती है, तो कम से कम किसी को तो खुश करिए प्लीज। और जितने लोग भी यहाँ पर देख रहे हैं मुझे सब्सक्राइब करेंगे, अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच। लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल के वीडियो का चैनल लाइक कर दीजिए प्लीज, ठीक है। उससे भी मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितने महान हैं, कितने अच्छे हैं, दिल के अच्छे इंसान हैं। और वीडियो के यहाँ पर अगर नंबर नहीं दिख रहा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, क्योंकि कभी कभी मेरा जो एडिटर है वो कहता है आई एम नॉट इन मोड टू पुट द नंबर ओवर हियर, तो फिर मुझे वैसे ही लगाना पड़ता है चैनल बिना इसके राइट नाउ, ओके। तो डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, नहीं तो इधर देखिएगा, जैसा भी होगा तो आपको दिख जाएगा नंबर। व्हाट्सएप पर आकर आप मुझसे मैसेज पर टैरो रीडिंग, वास्तु, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, इन सभी के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, कुंडली दिखवा सकते हैं, ठीक है। आप लोग का स्वागत है। बाकी मैं कोई ऐसा ये नहीं है कि कार चलवाना सिखा रही हूँ मैं, कहीं खाना बनाना सिखा रही हूँ, इसके अलावा कोई और सर्विस नहीं है, यही सर्विस है। तो इसके लिए आप आ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय।